तो चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद जेडीयू का हलक सूखा हुआ है। उन लोगों को लग रहा है कि अगर चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करेंगे तो फिर जेडीयू और नीतीश कुमार का क्या होगा। लेकिन जेडीयू वालों के मन में एक संतोष है कि सब कुछ मोदी जी देख लेंगे, क्योंकि आखिरकार चिराग पासवान मोदी के ही तो हनुमान है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब मोदी भरोसे बैठी हुई है जेडीयू, क्योंकि उनको लग रहा है कि चिराग पासवान पूरा का पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं और वही अंजाम और परिणाम होगा जो 2020 में हुआ था। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने जब से यह ऐलान किया कि भाई साहब मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है और मैं केंद्र की राजनीति में ज्यादा जो है वो एक्टिव नहीं रहने वाला, अब जल्दी ही अपने प्रदेश में जाने वाला हूं, उसके बाद से बिहार की सियासत जो है एकदम से गर्मा गई है। हर तरफ इस बात का चर्चा चल रहा है कि अगर चिराग पासवान ने दाव अगर अपना चला, अगर उन्होंने ताल ठोक दिया कि चलो भाई अब जो है हम यहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो सबसे ज्यादा किसी की मुश्किल बढ़ेगी तो वो नीतीश कुमार की बढ़ेगी। सब लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के फिराक में हैं और वो चाहते हैं नीतीश कुमार को रिप्लेस कर देना, और ये सब समस्या कहीं ना कहीं जेडीयू की जो है वो समस्या और ज्यादा बढ़ा रही है। और इसी के ऊपर जेडीयू के कद्दावर नेता और नीतीश कुमार के काफी करीबी महेश्वर हजारी का बयान जो है वो सामने आया है, जो कह रहे हैं कि भाई साहब चिराग पासवान पिछली बार जो किए थे वो इसलिए किए थे क्योंकि हम लोगों में काफी कंफ्यूजन हो गया था, हम चीजों को ठीक से समझ नहीं पाए थे। हालांकि उसके बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे थे और अभी का सिनेरियो एकदम बिल्कुल अलग है। अभी तो चिराग पासवान गठबंधन के हिस्सा है। इसके अलावा जो कुछ भी होगा मोदी जी तो देख ही लेंगे, क्योंकि मोदी जी का जो नजर है वो बिहार के चुनाव पे है और वो खासा ध्यान दे रहे हैं, वो खुद लीड कर रहे हैं इन सब चीजों को, तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब ये ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है इसलिए कहा गया क्योंकि सबको पता है कि भाई साहब मोदी की बात जो है वो चिराग पासवान कभी काटते नहीं है। मोदी जी के हनुमान इसीलिए वो कहे जाते हैं क्योंकि जो मोदी जी कह दें वो बात चिराग पासवान आसानी से मान लेते हैं, उनको जरा भी कोई समस्या नहीं होती है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब जेडीयू वालों को बस इस बात के ऊपर उम्मीद है कि भाई साहब कुछ भी बुरा चिराग पासवान ना करें, और अगर करेंगे भी तो वो तो मोदी जी के हनुमान है, सब कुछ मोदी जी संभाल लेंगे। मतलब जेडीयू को अब भरोसा सिर्फ मोदी जी पे है कि चिराग पासवान को वही रोक सकते हैं और दूसरा कोई नहीं रोक सकता। इसे आप चिराग पासवान की मोदी की तरफ से लॉयल्टी भी कह सकते हैं कि भाई साहब अब जेडीयू वालों को भी ये बात लगता है, ये पता है कि भाई साहब चिराग पासवान अगर किसी के रोके रुक सकते हैं तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अभी का जो सिनेरियो है, जब से चिराग पासवान ने ये दाव खेला है, ये बात कही है कि भाई साहब हमें हमारा प्रदेश बुला रहा है, उसके बाद से उनके पार्टी का दिन ब दिन जो चाल चलन रहा वो वाकई जेडीयू को डरा देने वाला रहा। और परिणाम देख लीजिए, जेडीयू टेंशन में आ भी गई, जेडीयू की बेचैनी बढ़ी भी, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा था कि भाई साहब हमारा प्रदेश बुला रहा है, हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद उनके जो जीजा हैं अरुण भारती, उनका भी बयान आया था कि अगर चिराग पासवान को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी तो चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद जो उनका यूथ विंग है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, वो एक मीटिंग करती है रामविलास के कार्यालय पे, और आपको बता दूं कि फिर जो है उस वहां पे इस बात की चर्चा होती है कि भाई हमें चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना है। और इन सब बातों को लेके एकदम से माहौल बन जाता है। और अब का सिनेरियो ये है कि जेडीयू बस नरेंद्र मोदी के भरोसे बैठी हुई है, क्योंकि उनको भी पता है कि चिराग पासवान अगर अपनी पे आ गए और 2020 वाला खेल हो गया तो नीतीश कुमार इस बार कहीं के नहीं रहने वाले। और इसी वजह से उन लोग सारा उम्मीद जो है वो मोदी जी के ऊपर टिकाए हुए हैं कि मोदी जी चिराग पासवान को भी रोक सकते हैं और पूरा बिहार में खेल जो है वो भी ठीक कर सकते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।